आज का मेरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। यह टॉपिक डीएलएड, बीएड, एमएड और किसी भी कंपटीशन स्तर के जो पेपर होते हैं उनमें बहुत उपयोगी है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे कि मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें खास तौर पर विकलांग बालक जो होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में बैठालकर शिक्षा दी जाती है, जिससे उनमें सामान्यता का व्यवहार उत्पन्न होता है तथा किसी भी प्रकार से भेदभाव रहित शिक्षा वो ग्रहण करते हैं। दूसरा है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनमें शिक्षा जल्दी ग्रहण करने की क्षमता होती है और सामान्य बालकों की अपेक्षा वे सभी विषयों में पारंगत होते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक और विकलांग बालक और सामान्य बालकों को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षकों द्वारा इनके लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करके इनमें वर्गीकृत करके इनको शिक्षा दी जाती है। अब मैं बताती हूँ समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, माता पिता का सहयोग प्रदान करना, भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, वातावरण नियंत्रण होना। समावेशी शिक्षा में इन कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है जिनके आधार पर समावेशी शिक्षा को बांटा गया है। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर समावेशी शिक्षा का पालन किया जाता है। पहला मैं बताती हूँ व्यक्तिगत रूप से भिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता के अंतर्गत आता है शारीरिक रूप से बाधित तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और विकलांग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता शिक्षकों द्वारा, छात्रों द्वारा और स्कूली वातावरण जो होता है उसमें विकलांग बालकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कि यदि शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं यदि वो सुन नहीं सकते हैं तो उनको शिक्षकों द्वारा विशेष शिक्षा दी जाती है। यदि वो देख नहीं सकते हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों ही इसमें परस्पर सामान्य व्यवहार रखकर उसको सामान्य महसूस कराते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा माता पिता को सहयोग प्रदान करना। यह बहुत आवश्यक होता है यदि बच्चों में किसी भी प्रकार का सामान्य बालकों से भिन्नता है तो इसमें माता पिता का पूर्ण सहयोग आवश्यक होता है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि विकलांग बालकों की मानसिकता सामान्य बालकों से थोड़ी भिन्न होती है। उनमें अपने शारीरिक गतिविधियों में कमी महसूस होती है जिससे वे सामान्य बालकों से अपने आप को कम समझते हैं। इसमें माता पिता उनको सहयोग करके उनको यह महसूस कराते हैं कि वे एक सामान्य बालक हैं और सामान्य जीवन जीने में समर्थ हैं। तीसरा है भेदभाव रहित शिक्षा। इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसमें यह है कि यदि कोई बालक विकलांग है और सामान्य बालक के साथ वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें भेदभाव ना किया जाए कि वह चल नहीं सकता या किसी भी प्रकार की स्कूली गतिविधियों में वह सहयोग प्रदान नहीं कर सकता। उसको बराबर से उस सहयोग देने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें शिक्षकों और छात्रों दोनों का ही पूर्ण परस्पर सहयोग होता है। चौथा है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, जैसे कि स्कूली गतिविधियां जो होती हैं तो विकलांग बालकों के स्तर को देखते हुए उनके लिए जो गतिविधियां रखी जाती हैं और सामान्य बालकों के लिए जो गतिविधियां रखी जाती हैं उनमें कोई अंतर ना किया जाए, ताकि वे भी उस पर बराबर सहयोग कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आप को किसी भी रूप से सामान्य बालक से कमज़ोर ना समझें। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों को शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है, ताकि वे यह विद्यालय में जाकर तसल्ली कर सकें कि हमारा
छात्र जो स्कूल में पढ़ रहा है वह सामान्य बालकों के साथ बराबरी से उसको मौका दिया जाता है या नहीं, उसकी व्यवस्थाएं सामान्य बालकों द्वारा दी जा रही हैं या नहीं, शिक्षकों के द्वारा जो व्यवहार है वह सामान्य है या नहीं, यह संतुष्टि अभिभावकों द्वारा की जा सकती है। यह सुविधा स्कूलों में दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण नियंत्रण होना। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालक को निःशुल्क और उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। विकलांग बालकों के लिए वैसे तो सरकार ने काफ़ी योजनाएं चला रखी हैं, पर शिक्षकों का भी इसमें भारी सहयोग रहता है, साथ ही छात्रों का भी इसमें सहयोग होता है। वह अपने परस्पर विद्यार्थी को बराबर सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। इसमें फर्स्ट है सामान्य मानसिक विकास संभव है। समावेशी शिक्षा के द्वारा यदि विकलांग बालक सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी मानसिकता सामान्य होती है, उसमें किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं पनपती है कि मैं विकलांग हूँ या सामान्य बालक से किसी भी प्रकार से कम हूँ। उसको यह प्रेरणा शिक्षकों और परस्पर पढ़ रहे विद्यार्थियों के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि उन्हें किसी अलग स्कूल में अलग तरीके से शिक्षित किया जाता है तो उनकी मानसिक अवस्था दूसरी होती है, फिर वे सामान्य जीवन में अपने आप को सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है समावेशी शिक्षा। सामाजिक एकीकरण से मतलब है एक समाज में यदि एक विकलांग व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति है तो उनमें किस प्रकार से एकीकरण किया जा सकता है। विकलांग व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति के साथ बराबर एक साथ जीवन जीता है, वह अपने आप में अंतर नहीं करता। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि सामान्य बालकों के साथ वह शिक्षा ग्रहण करता है तो स्वयं को वह सामान्य ही समझता है और एक सामान्य जीवन जीता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। समावेशी शिक्षा में बच्चे जब सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनकी फीस एक अपंग और जो विकलांग बालकों के लिए स्कूल चलाई जाती हैं उनकी अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि भारत में बहुत ही कम स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों का प्रावधान है। इससे वे जब सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका खर्चा भी कम आता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर सभी वर्गों में विकलांगता का प्रभाव रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक उच्च स्तर का बच्चा ही विकलांग हो। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक यदि समावेशी शिक्षा दी जाती है तो बच्चों में खर्चा कम आता है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। यदि बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जा रही है, विकलांग बालकों को और सामान्य बालकों को, तो उनमें एकीकरण का भाव पैदा होता है, वही जो समाज में एकता का अनुभव कराता है। शैक्षिक एकीकरण संभव है। शैक्षिक एकीकरण से तात्पर्य है यदि विकलांग बालक सामान्य बालकों की तरह एक ही शिक्षा ग्रहण करता है, किसी प्रकार से अलग सिलेबस में या अलग वातावरण में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वह समाज में या किसी प्रोफेशनल लाइन में जब जाता है तो वह एक ही स्तर से जाता है, ना कि वह उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है कि यह विकलांग है, यह इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए शैक्षिक एकीकरण समावेशी शिक्षा के द्वारा संभव है। और फिर है नेक्स्ट हमारा समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि विकलांग बालकों के साथ सामान्य बालकों को बिठालकर एक सा व्यवहार करना। जब उनमें समानता का अनुपालन किया जाता है तभी विकलांग बालक अपने आप को सामान्य समझता है। यह बहुत ही मुश्किल होता है कि एक सामान्य कक्षा में विकलांग बालक सामान्य विद्यार्थी के साथ बैठकर एक सी शिक्षा ग्रहण करे। इसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वे उन्हें यह आभास कराएं कि इसमें विकलांगता का अनुभव ना कराया जाए या उसे किसी हीन दृष्टि से ना देखा जाए। थैंक यू। आज का टॉपिक यही, रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।